दीघ निकाय इसके कुछ शुरुआती हिस्सों की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास इसका हिंदी अनुवाद है भिक्खु राहुल सांकृत्यायन और भिक्खु जगदीश कश्यप का। ये पाली कैनन के सुत्त पिटक का हिस्सा है और महाबोधि सभा सारनाथ से प्रकाशित है। हाँ, ये काफी प्रामाणिक अनुवाद माने जाते हैं। तो आज का इरादा क्या है हमारा? हम सोच रहे हैं कि बुद्ध की जो कुछ बुनियादी शिक्षाएं हैं, कुछ कहानियां हैं, उन्हें खंगाला जाए। बिल्कुल, जैसा कि इन शुरुआती सुत्तों में दिया गया है। हाँ, खासतौर पर हम पहले वग्ग पर फोकस करेंगे, सीलक खंड वग्ग। इसमें नैतिक आचरण मतलब सील, समाधि यानी मानसिक एकाग्रता, और पन्या यानी प्रज्ञा, इनके जो मूल सिद्धांत हैं उनकी बात है। जी, ये नींव है एक तरह से। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ब्रह्मजाल सुत्त। नाम का मतलब है दृष्टियों का जाल। हाँ, ये नाम ही बहुत कुछ कहता है। इसकी शुरुआत एक बड़ी आम सी लगने वाली घटना से होती है, पर मतलब गहरा है। बुद्ध और उनके शिष्य कहीं जा रहे थे। जी। तभी उन्होंने सुप्पिया परिव्राजक और उसके शिष्य ब्रह्मदत्त को सुना। बात कर रहे थे वो। अच्छा। गुरु जो था सुप्पिया, वो बुद्ध की निंदा कर रहा था और चेला ब्रह्मदत्त वो तारीफ कर रहा था। हाँ, ये तो दिलचस्प स्थिति हो गई। बिल्कुल। तो भिक्षुओं ने ये बात बुद्ध को बताई। अब बुद्ध का जवाब बड़ा संतुलित था। उन्होंने कहा, न तारीफ से फूलो, न निंदा से गुस्सा हो। मतलब स्थिर रहो। हाँ, यहीं से बात शील या सदाचार पर आती है ना? बिल्कुल। बुद्ध का पॉइंट यही था कि ये जो सतही बातें हैं, तारीफ, निंदा, इनसे क्या विचलित होना। जरूरी है अपना आचरण। और यहीं पर वो सील के 3 स्तरों की बात करते हैं, काफी विस्तार से। अच्छा, 3 स्तर। हाँ, चूलशील मतलब लघुशील, फिर मध्यमशील यानी मध्यमशील, और महाशील यानी महाशील। ये लघु मध्यम महा ये हैं क्या आखिर? क्या ये बस नियमों की एक लंबी लिस्ट है? लिस्ट तो है, पर उसके पीछे एक सिद्धांत है, एक सोच है। देखिए, चूलशील में तो बहुत बुनियादी नैतिकता है। जैसे हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, यौन दुराचार से बचना। ये तो मतलब किसी भी सभ्य समाज की नींव होती है। हाँ, ये तो बेसिक है। फिर आता है मध्यमशील। अच्छा। ये थोड़ा और आगे जाता है। इसमें इंद्रिय सुख और आराम से जुड़े संयम की बात है। अच्छा, किस तरह का संयम? जैसे मनोरंजन से दूर रहना, नाच गाना बजाना, सुगंध, माला, ऊंचे या बड़े आसन, अच्छा। इनका त्याग करना, असमय भोजन न करना, सोना चांदी स्वीकार न करना, ये सब आत्म अनुशासन और सादगी पर जोर देता है। और महासील, वो किस बारे में? उसमें क्या आता है? महासील का संबंध मुख्य रूप से आजीविका से है। अच्छा। मतलब भिक्षु अपनी जिंदगी कैसे चलाएं। अच्छा। इसमें उन कामों से बचने को कहा गया है जो भिक्षु जीवन के आदर्शों के खिलाफ है। जैसे ज्योतिष, भविष्यवाणी करना, शकुन बताना, लक्षणों के आधार पर फल बताना, चिकित्सा करना, राजाओं के लिए दूत का काम करना, संदेश ले जाना लाना, लेन देन में पड़ना, खरीद फरोख्त करना। ओह, काफी चीजें हैं। हाँ, यहाँ जो बात उभर कर आती है वो ये कि ये नियम सिर्फ व्यक्तिगत शुद्धि के लिए नहीं थे। तो फिर ये भिक्षु संघ की सामाजिक छवि, उसकी प्रतिष्ठा और उसके उद्देश्य को भी ध्यान में रखते थे। सोचिए, करीब 2500 साल पहले नैतिक और सामाजिक आचरण पर कितनी गहरी, कितनी विस्तृत सोच थी। हाँ, ये विस्तार तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन फिर इसे ब्रह्मजाल क्यों कहते हैं? मतलब दृष्टियों का जाल। शील की बात तो समझ आई, पर इसके बाद इसमें और क्या है? अच्छा सवाल है। देखिए, शील की नींव रखने के बाद ये सुत्त उस समय समाज में फैली हुई 62 तरह की गलत या कहिए अटकलबाजी पर आधारित धारणाओं का विश्लेषण करता है। मिच्छा दिट्ठी। हाँ, मिच्छा दृष्टि। ये वो विचार थे जो लोग दुनिया, आत्मा, जीवन और मृत्यु के बारे में रखते थे, बिना किसी पुख्ता आधार के, बस कल्पना के आधार पर। अच्छा। इनको मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो वो अटकलें जो अतीत को लेकर थीं, और दूसरी वो जो भविष्य को लेकर थीं। किस तरह की अटकलें थी ये? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे अतीत को लेकर कुछ लोग मानते थे कि आत्मा और ये दुनिया ये हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। इसको कहते हैं सत्सतवाद, शाश्वतवाद। हाँ। फिर कुछ थे जो मानते थे कि नहीं, ये हमेशा से नहीं है, ये अनित्य है, असत्सतवाद। कुछ मानते थे कि भाई कुछ हिस्सा नित्य है, कुछ अनित्य,
ऐसी कई सारी धारणाएं थीं। और भविष्य को लेकर भी बहुत अटकलें थीं, जैसे मरने के बाद आत्मा रहती है या नहीं, अगर रहती है तो उसका स्वरूप क्या होता है, क्या वो महसूस करती है या नहीं करती, क्या वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है, जिसे उच्छेदवाद कहते हैं। अच्छा। या फिर ये कि क्या इसी जीवन में परम सुख मतलब निर्वाण पाया जा सकता है, जिसे दिट्ठ धम्म निब्बाणवाद कहा गया। बुद्ध इन सभी को अटकलों का जाल कहते हैं, ब्रह्मजाल। तो इन सब अलग अलग दृष्टियों, इन धारणाओं के बारे में बुद्ध का नजरिया क्या था? वो इन्हें गलत क्यों मानते थे? बुद्ध का विश्लेषण बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि ये सभी 62 तरह की धारणाएं हमारी सीमित इंद्रियों के अनुभव और उससे उपजने वाली जो तृष्णा है, इच्छा है और जो अज्ञान है, अविद्या, उसका नतीजा है। अच्छा। मतलब लोग जो थोड़ा बहुत अनुभव करते हैं, चाहे वो ध्यान से हो या किसी और तरीके से, उसी के आधार पर पूरी सच्चाई के बारे में बड़ी बड़ी कल्पनाएं गढ़ लेते हैं। बुद्ध का दावा था कि उन्होंने इन सभी दृष्टियों के मूल कारण को और इनसे पार जाने के रास्ते को अपनी प्रज्ञा से, अपनी समझ से जान लिया है। इसीलिए इसे ब्रह्मजाल कहा गया। ये धारणाएं एक जाल की तरह है, जिनमें हमारा मन उलझ जाता है और सच्चाई से दूर हो जाता है। बिल्कुल। बुद्ध इन अटकलों से परे अनुभव पर आधारित ज्ञान की बात करते हैं। तो ये दृष्टियों का जाल अज्ञान से उपजता है, ये समझना जरूरी है। पर फिर सवाल उठता है कि सही रास्ता क्या है, और क्या उसका कोई तुरंत मिलने वाला फल भी है, कुछ प्रैक्टिकल? हाँ, यही सवाल राजा अजातशत्रु ने पूछा था सामान्य फल सुत्ता में। हाँ बिल्कुल, एक राजा का बड़ा व्यवहारिक सवाल था वो। क्योंकि भाई जैसे एक कारीगर है, वो कुछ बनाता है तो उसका फल दिखता है जी, वैसे ही इस साधु जीवन का, इस श्रमण जीवन का क्या फल है जो इसी जीवन में दिखे, मरने के बाद की बात नहीं, अभी। हाँ, और ये सवाल बहुत दमदार है। सोचिए, मगध का ताकतवर राजा अजातशत्रु, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी जी, और वो इस अपराध बोध से ग्रस्त भी था। वो बुद्ध से पूछता है कि इस श्रमण या भिक्षु जीवन का इसी जन्म में दिखने वाला कोई ठोस नतीजा है क्या? और बुद्ध का जवाब? बुद्ध इसका जवाब एक क्रमिक मार्ग के रूप में देते हैं, एक सीढ़ी की तरह। और ये कोई काल्पनिक रास्ता नहीं है, इसके हर पड़ाव का अनुभव किया जा सकता है। ये बात महत्वपूर्ण है। क्या है वो पड़ाव, वो सीढ़ियां क्या हैं? देखिए, शुरुआत होती है फिर से सील से, नैतिक आचरण। अच्छा, वो तो नींव है। बिल्कुल। जब व्यक्ति नैतिक होता है तो उसे आत्मग्लानि नहीं होती, उसका मन शांत रहता है, भय नहीं होता। इसके बाद आता है इंद्रिय संयम। मतलब अपनी आंखों, कानों, नाक, जीभ, त्वचा और मन को वश में रखना, ताकि वे बाहरी आकर्षणों में भटके नहीं। ठीक है। फिर आती है सती संपज्ञा, यानी हर काम करते हुए, चलते फिरते, खाते पीते, पूरी जागरूकता बनाए रखना और स्पष्ट समझ रखना कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। होश में रहना। हाँ, पूरी तरह होश में। उसके बाद है संतोष, जो जरूरत की चीजें मिले उसी में संतुष्ट रहना, ज्यादा की लालसा ना करना। ये तो मन को स्थिर और शुद्ध करने के तरीके हुए, नींव तैयार हो गई। जी। क्या इसके बाद कुछ खास अनुभव होता है? बिल्कुल। इस नींव पर जब भिक्षु एकांत में जाके ध्यान लगाता है तो वो मन की 5 बाधाओं से मुक्त होता है, जिन्हें नीवरण कहते हैं। कौन सी बाधाएं? जैसे कामेच्छा, द्वेष या गुस्सा, आलस्य और सुस्ती, बेचैनी और चिंता, और संदेह या दुविधा। अच्छा। जब मन इनसे मुक्त होता है तब वो क्रमशः 4 ध्यानों में प्रवेश करता है। ये ध्यान की बहुत गहरी अवस्थाएं हैं। 4 ध्यान, ये क्या है? हर ध्यान की अपनी विशेषता है। पहली अवस्था में वितर्क और विचार के साथ साथ प्रीति यानी खुशी और सुख का अनुभव होता है और मन एकाग्र होता है। दूसरी में वितर्क विचार शांत हो जाते हैं, बस प्रीति और सुख रहते हैं और एकाग्रता गहरी होती है। तीसरी अवस्था में प्रीति भी शांत हो जाती है, गहरा सुख रहता है और समभाव आता है। और चौथी अवस्था में सुख दुख दोनों से परे होकर परम शांति, उपेक्षा यानी समभाव और स्मृति की पूरी शुद्धि होती है। ये ध्यान अवस्थाएं अपने आप में गहन शांति और आनंद का अनुभव कराती हैं। ये श्रमण जीवन का एक सीधा प्रत्यक्ष फल है। यानी ये जो ध्यान की शांति है यही फल है, या इससे भी आगे कुछ है?
इससे भी आगे है। ध्यानों में सिद्ध होने पर जब मन पूरी तरह एकाग्र और शुद्ध हो जाता है, तब अभिज्ञा यानी विशेष या उच्चतर ज्ञान प्राप्त होते हैं। अभिज्ञा, ये क्या है? जैसे अपने पिछले जन्मों को याद करने की क्षमता, पुब्बे निवासानुसुत्ति ज्ञान, या फिर दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु। इससे ये देखा जा सकता है कि प्राणी अपने कर्मों के अनुसार कैसे अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं और मरते हैं। ये कर्म के सिद्धांत को प्रत्यक्ष दिखाता है। ये तो बहुत असाधारण बातें हैं। हाँ। और सबसे बड़ा फल क्या है फिर, अंतिम मंजिल? सबसे बड़ा फल है आस्वक्खयज्ञान, यानी सभी आसवों का पूरी तरह नष्ट हो जाना। आसव, ये क्या होते हैं? आसव मतलब मानसिक मल या गहरी अशुद्धियां। मुख्य रूप से 3 हैं। कामासव यानी इंद्रिय सुख की गहरी जड़ जमाई हुई इच्छा, भाव आसव यानी अस्तित्व में बने रहने की, बार बार जन्म लेने की इच्छा, और अविद्या आसव यानी सच्चाई के बारे में गहरा अज्ञान। तो इनका नाश ही परम मुक्ति है? जी हाँ, यही परम मुक्ति अरहत पद है। तो राजा अजातशत्रु जैसे व्यक्ति के लिए जो ठोस नतीजा चाहता था, बुद्ध ने दिखाया कि ये रास्ता सिर्फ मरने के बाद के लिए नहीं है, बल्कि इसी जीवन में अनुभव करने योग्य शांति है, ज्ञान है, और अंततः पूर्ण मुक्ति का एक स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप नक्शा है। और उस सुत्त में अजातशत्रु के पश्चाताप का भी जिक्र है। हाँ, अंत में अजातशत्रु अपने पिता की हत्या का पाप स्वीकार करता है और बुद्ध की शिक्षाओं से उसे बहुत शांति मिलती है। ये भी कर्म और उसके फल के सिद्धांत को रेखांकित करता है। ये तो बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक मार्ग लगता है। अच्छा, इसी नैतिक आचरण और ज्ञान की बात से एक और अहम मुद्दा जुड़ता है, वो है जाति व्यवस्था का। बिल्कुल। अम्बट्ठ सूत्र और सौणदंड सूत्र, ये दोनों इसी पर केंद्रित लगते हैं। अम्बट्ठ सूत्र में एक युवा ब्राह्मण है अम्बट्ठ नाम का, जी, जो अपने ऊंचे कुल पर बड़ा घमंड करता है और शुरू में बुद्ध का अनादर करने की कोशिश भी करता है। हाँ, वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। बुद्ध बड़ी चतुराई से स्थिति को संभालते हैं। पहले तो वे अम्बट्ठ की ही वंशावली पर कुछ सवाल उठाकर उसके घमंड को थोड़ा कम करते हैं। अच्छा। लेकिन जो असली बात है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि बुद्ध श्रेष्ठता की परिभाषा ही बदल देते हैं। कैसे? यहाँ जो बात ध्यान देने लायक है वो ये कि बुद्ध जन्म या कुल यानी जाति के बजाय आचरण यानी चरण और ज्ञान यानी विज्ञा को श्रेष्ठता का आधार बनाते हैं। जन्म नहीं, कर्म और ज्ञान। सही कहा। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ज्ञान और सदाचार दोनों है, विद्याचरण संपन्न, वही देवताओं और मनुष्यों में श्रेष्ठ है, फिर चाहे उसका जन्म किसी भी कुल में क्यों ना हुआ हो। ये उस जमाने के हिसाब से तो मतलब बहुत बड़ी बात रही होगी, क्रांतिकारी। बिल्कुल क्रांतिकारी। क्या सौणदंड सूत्र में भी यही संदेश है? क्योंकि सौणदंड तो बहुत माने में ब्राह्मण थे। हाँ, सौणदंड चंपा नगरी के एक बहुत प्रतिष्ठित विद्वान और धनी ब्राह्मण थे। जी। वे बुद्ध से मिलने आते हैं और पूछते हैं कि भाई ब्राह्मण कहलाने के लिए क्या गुण होने चाहिए। अच्छा। शुरू में वे कई सारी बातें गिनाते हैं, ऊंचा कुल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, यज्ञ करना आना चाहिए, वगैरह वगैरह। पारंपरिक विचार। जी। लेकिन बुद्ध के साथ धीरे धीरे चर्चा करते हुए वो खुद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि असल में 2 ही चीजें सबसे जरूरी हैं, शील और पन्या। अच्छा, आचरण और प्रज्ञा। हाँ, बाकी सब इनके बिना अधूरा है। अगर किसी में शील और पन्या है तो वो ब्राह्मण है, चाहे बाकी चीजें हों या ना हो। और अगर शील प्रज्ञा नहीं है तो बाकी सब बेकार है। तो यहाँ भी वही निष्कर्ष, सच्चा ब्राह्मण या श्रेष्ठ व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों और अपनी समझ से बनता है। ये उस समय की जो जड़ हो चुकी जाति व्यवस्था थी, उस पर सीधी चोट थी। वाकई ये विचार उस समय के लिए बहुत ही आगे के थे। अच्छा, आचरण की बात हुई, नैतिकता की बात हुई, अब कर्मकांड पर आते हैं। कूटदंत सूत। हाँ, यज्ञ वाला सूत। उस समय पशु बलि वाले बड़े बड़े यज्ञ तो आम थे। बिल्कुल। तो कूटदंत नाम का एक अमीर प्रभावशाली ब्राह्मण बुद्ध से पूछता है कि यज्ञ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मतलब जिससे सबसे ज्यादा पुण्य मिले। और बुद्ध का जवाब यहाँ काफी अलग है, पारंपरिक नहीं है। हाँ, बुद्ध यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं, एक तरह से रीडिफाइन कर देते हैं। कैसे? वे सीधे सीधे पशु बलि का विरोध नहीं करते, बल्कि एक कहानी सुनाते हैं, राजा महाविजित की कहानी। अच्छा। इस राजा ने एक बहुत बड़े यज्ञ की योजना बनाई थी, लेकिन उसके बुद्धिमान पुरोहित ने उसे सलाह दी कि यज्ञ से पहले राज्य की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करो। तो राजा ने किसानों को बीज और बैल दिए, व्यापारियों को पूंजी दी,
सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। इससे राज्य में चोरी डाका खत्म हो गया, लोग खुशहाल हो गए, राज्य समृद्ध और शांत हो गया। फिर यज्ञ हुआ। हाँ, फिर उसने जो यज्ञ किया उसमें किसी जानवर की बलि नहीं दी गई, कोई पेड़ नहीं काटा गया, किसी मजदूर से जबरदस्ती काम नहीं लिया गया, बस घी, तेल, दूध, दही, शहद जैसी चीजों की आहुति दी गई और दान दिया गया। बुद्ध कहते हैं ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। पर क्या बुद्ध किसी को सबसे अच्छा यज्ञ मानते हैं या ये बस एक बेहतर तरीका है? नहीं, ये सिर्फ एक बेहतर तरीका है। वो इसे एक पायदान बताते हैं, लेकिन फिर इससे भी श्रेष्ठ यज्ञों की एक पूरी श्रेणी गिनाते हैं। अच्छा, और क्या है उससे श्रेष्ठ? सबसे पहले नियमित रूप से दान देना। ठीक है। खासकर शीलवान भिक्षुओं को देना। ठीक है। उससे भी बेहतर यज्ञ है भिक्षुओं के रहने के लिए संघ के लिए विहार या मठ बनवाना। उससे भी बेहतर बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेना, त्रिशरण गमन। उससे श्रेष्ठ है पंचशील का पालन करना, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशे से दूर रहना। और आगे? और आगे बढ़ते हुए सिर्फ नियमों का पालन ही नहीं, बल्कि मन में सकारात्मक भावनाएं विकसित करना, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, जिन्हें ब्रह्म विहार कहते हैं, इन भावनाओं का अभ्यास करना और इन्हें पूरी दुनिया में फैलाना। ये भी यज्ञ? हाँ, और उससे भी श्रेष्ठ यज्ञ है ध्यान का अभ्यास करके ध्यान की अवस्थाओं को पाना। और सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है प्रज्ञा प्राप्त करके सारे क्लेशों को, सारे आसवों को मिटा देना और अरहत पद यानी पूर्ण मुक्ति पा लेना। कमाल है। मतलब यज्ञ की पूरी अवधारणा को ही पकड़कर उसे नैतिक और मानसिक विकास के रास्ते में बदल दिया। सही कहा आपने। इसका जो व्यापक महत्व है वो यही है कि बुद्ध ने धर्म को बाहरी कर्मकांडों से, खासकर हिंसक कर्मकांडों से हटाकर आंतरिक शुद्धि, नैतिक आचरण और मानसिक विकास पर केंद्रित कर दिया। हाँ। ये दिखाता है कि बुद्ध के लिए धर्म का सार व्यक्तिगत परिवर्तन और ज्ञान प्राप्ति में था, न कि केवल रस्म रिवाजों में। ये एक तरह से आध्यात्मिक उपलब्धि को सबके लिए सुलभ बनाने जैसा था, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या कोई और। ये समझ वाकई आंखें खोलने वाली है। अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं, चमत्कार। लोग अक्सर अलौकिक शक्तियों से बहुत प्रभावित होते हैं ना? है ना? हाँ। तो केवट सुत में एक गृहस्थ है, केवट। वो बुद्ध से कहता है कि आप नालंदा के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कोई चमत्कार दिखाइए ना। जी। बुद्ध का क्या रुख था इस पर? क्या उन्होंने दिखाया चमत्कार? बहुत साफ इनकार कर देते हैं और वे बताते हैं कि चमत्कार 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के? हाँ। पहला रिद्धि पाटिहार्य, यानी अलौकिक शक्तियां दिखाना, जैसे हवा में उड़ना, पानी पर चलना, एक से अनेक रूप बना लेना। दूसरा आदेशना पाटिहार्य, यानी दूसरों के मन की बात जान लेना, बता देना कि वो क्या सोच रहा है। अच्छा। बुद्ध कहते हैं कि ये दोनों चमत्कार लोगों को अचंभित तो कर सकते हैं, शायद कुछ देर के लिए श्रद्धा भी पैदा कर दें, लेकिन इनका प्रभाव स्थायी नहीं होता। लोग सोच सकते हैं कि अरे ये तो कोई जादू टोना होगा या कोई मंत्र का खेल होगा, कोई दूसरा भी ये सीख सकता है। इसलिए बुद्ध तीसरे चमत्कार को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, वो है अनुशासनीय पाटिहार्य। अनुशासनीय पाटिहार्य? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अनुशासन का चमत्कार, यानी धर्म का उपदेश देना। धर्म उपदेश देना, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बुद्ध के नजरिए से नहीं, उनके लिए असली चमत्कार वो है जो लोगों को सही रास्ता दिखाए, जो उन्हें बुराई छोड़ने और भलाई अपनाने के लिए प्रेरित करे। अच्छा। जो मन को साधने की कला सिखाए, क्योंकि यही वो चीज है जो स्थायी रूप से दुख से मुक्ति दिला सकती है। बाकी के चमत्कार तो बस दिखावा है। फिर वे उस भिक्षु की एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाते हैं, जो ये जानने निकला था कि ये 4 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कहाँ जाके पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो उसे जवाब मिला? वो बेचारा देवताओं से पूछता फिरता है, अलग अलग स्वर्ग लोकों में जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा के पास पहुंच जाता है, पर कोई सही जवाब नहीं दे पाता। कोई नहीं, सब उसे आखिर में बुद्ध के पास ही वापस भेज देते हैं। और बुद्ध क्या बताते हैं? बुद्ध कहते हैं कि भाई तुम्हारा सवाल ही गलत दिशा में है। ये पूछना कि भौतिक तत्व कहाँ खत्म होते हैं उतना जरूरी नहीं है। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये जानना है कि चेतना यानी विज्ञान या कहिए नाम रूप का ये जो प्रवाह है, ये कहाँ रुकता है,
कहाँ इसका अंत होता है? और उसका जवाब? उसका जवाब है निर्वाण में। निर्वाण वो अवस्था है जहाँ चेतना का, नाम रूप का ये अंतहीन सिलसिला थम जाता है। और जब चेतना का आधार ही नहीं रहता तो फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को टिकने का कोई आधार कहाँ मिलेगा? अच्छा, तो मतलब चेतना के रुकने से ही सब रुकता है। हाँ, यहाँ मुद्दा ये उठता है कि असल में मायने क्या रखता है, शक्ति का प्रदर्शन या यथार्थ की सही समझ और उससे मिलने वाली मुक्ति? बुद्ध जाहिर तौर पर समझ और मुक्ति को चुनते हैं। ये तर्क तो बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, इसी कड़ी में एक और सुत्ता आता है, तेविज्जो सुत्ता। जी। इसमें दो ब्राह्मण युवा हैं, वसिष्ठ और भारद्वाज। वो आपस में झगड़ रहे हैं। किस बात पर? इस बात पर कि ब्रह्मा से मिलने का, मतलब ब्रह्म सहव्यता का सही रास्ता कौन सा है। क्योंकि उनके गुरु अलग अलग तरीके बताते हैं और दोनों अपने अपने गुरु को सही मानते हैं। अच्छा, ये तो आम समस्या है। हाँ, तो वे बुद्ध के पास आते हैं कि आप बताइए सही रास्ता कौन सा है। बुद्ध उनकी उलझन कैसे सुलझाते हैं? बुद्ध पहले उनके तरीकों की नींव पर ही सवाल उठाते हैं। बहुत सीधा सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं, अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे गुरुओं ने या उनके गुरुओं ने या उनके भी गुरुओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किसी ने कभी ब्रह्मा को अपनी आंखों से देखा है? जब दोनों युवा कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं सुना, तो बुद्ध कहते हैं कि भाई ये तो वैसी बात हुई जैसे अंधों की कतार हो जिसमें पहला अंधा भी नहीं देख रहा, बीच वाला भी नहीं और आखिरी वाला भी नहीं। हाँ, सही बात है ना? सही बात है। बिना देखे किसी तक पहुंचने का रास्ता बताना कैसे संभव है? फिर बुद्ध बताते हैं कि ब्रह्मा तक पहुंचने का सही तरीका क्या है। और वो तरीका क्या है? क्या वो कोई खास मंत्र है या कोई पूजा विधि? नहीं, बुद्ध फिर से आचरण और मानसिक अवस्था पर जोर देते हैं। फिर से वही बात। हाँ, वे कहते हैं कि जैसा हमने सुना है या जैसा माना जाता है, ब्रह्मा कैसा है? वो द्वेष से रहित है, क्रोध से रहित है, अशुद्धता से रहित है और मन पर उसका पूरा नियंत्रण है। ठीक। तो उससे मिलने का रास्ता भी वैसा ही होना चाहिए ना, जो उसके स्वभाव से मेल खाता हो। ये तो लॉजिकल है। इसके लिए पहले शील पालन करके खुद को शुद्ध करना होगा, फिर ध्यान द्वारा मन की बाधाओं, निवारणों को हटाना होगा और फिर 4 ब्रह्म विहारों का अभ्यास करना होगा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जी हाँ, सबके प्रति मित्रता का भाव, दूसरों के दुख में करुणा, दूसरों की खुशी में प्रसन्नता और सुख दुख लाभ हानि में समभाव यानी उपेक्षा। इन भावनाओं का अभ्यास करना और इन्हें बिना किसी सीमा के पूरी दुनिया में फैलाना। जो भिक्षु इस तरह शुद्ध आचरण और इन महान गुणों से युक्त होकर जीता है, वही मरने के बाद ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, क्योंकि उसका मन ब्रह्मा के मन जैसा हो गया है। यहाँ भी वही सिद्धांत काम कर रहा है। बिल्कुल। किसी भी उच्च अवस्था, चाहे वो स्वर्ग हो या ब्रह्मलोक, वहां तक पहुंचने के लिए भी वैसा ही नैतिक और मानसिक स्तर चाहिए जो उस अवस्था के अनुकूल हो। सिर्फ इच्छा करने या रस निभाने से काम नहीं चलता। ये भी एक बहुत सुसंगत और व्यवहारिक दृष्टिकोण लगता है। और अब आखिर में, संक्षेप में ही सही, अगले वक्त यानी महावक्र के एक सूत्र का जिक्र कर लेते हैं, महापदान सूत्र। हाँ, इसमें अतीत के बुद्धों की बात है, खासकर विपस्सी बुद्ध की, और ये भी कि बुद्धों के जीवन में कुछ सामान्य पैटर्न या नियम जैसे दिखते हैं। जी, महापदान सूत्र बुद्धत्व की अवधारणा को एक बहुत बड़े, एक ब्रह्मांडीय कैनवस पर रखता है। मतलब? ये बताता है कि गौतम बुद्ध अकेले बुद्ध नहीं है। उनसे पहले भी इस कल्प में और पिछले कल्पों में अनेक बुद्ध हो चुके हैं, जैसे विपस्सी, सिखी, वैश्यभू, ककुसंद, कोणागमन, कश्यप। अच्छा। यह बुद्धों के जीवन की कुछ निश्चित घटनाओं